भागलपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों से हवाई अड्डा परिसर में शरण लिए हुए बाढ़ पीड़ितों को जिला प्रशासन ने खाली करवाना शुरू कर दिया है। हवाई अड्डा में सैकड़ों की संख्या में बाढ़ पीड़ितों ने अपना आशियाना जमाया हुआ है, जिसे गुरुवार को जिला प्रशासन खाली कराने पहुंचा, लेकिन लोगों ने इसका विरोध किया और जमकर हंगामा करने लगे। एसडीएम दलबल के साथ रैपिड एक्शन फोर्स के साथ बाढ़ पीड़ितों को हटाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल नाथनगर के दियारा इलाका और नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र के रहने वाले सैकड़ों बाढ़ पीड़ितों के घर में पानी आ जाने के बाद हवाई अड्डा में शरण लिए हुए हैं। यहीं पर झोपड़ी बनाकर फिलहाल रह रहे हैं। पूर्व के साल में भी लोग यहीं पर बाढ़ के समय में रहते थे, लेकिन एसडीएम का कहना है कि ये हवाई अड्डा परिसर है, कोई घोषित रिलीफ केंद्र नहीं, इसलिए सभी को यहां से हटाया जा रहा है। एसडीएम विकास ने कहा कि चुनाव का माहौल है, कभी भी हेलीकॉप्टर मूवमेंट या नेता मंत्री आ सकते हैं, इसलिए हवाई अड्डा को सुरक्षा दृष्टिकोण से देखते हुए बाढ़ पीड़ितों को यहां से हटाकर राहत शिविर में भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि 2 जगह चिन्हित किए गए हैं जहां पर इन लोगों को भेजा जाएगा। वहीं बाढ़ पीड़ितों में राखी देवी ने बताया कि पिछले कई सालों से बाढ़ की स्थिति में वह लोग यहां पर आकर रहते हैं। बाढ़ खत्म हो जाने के बाद वह लोग फिर वापस अपने घर चले जाते हैं, लेकिन इस बार जिला प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति आने वाले हैं, जिसको लेकर उन लोगों को खाली करवाया जा रहा है। अरे राष्ट्रपति आएंगे भाई, अरे राष्ट्रपति आएंगे तो 10 दिन का समय बढ़ा लो, 10-15 दिन में तो वैसे सूखेगा, सब चले जाएंगे। हम सब यहाँ घर बनाने के लिए थोड़ा है। अब भागा चले देना छो, जैसे अभी खड़ा रहे जो अभी का जैसे भी चालू करियो, देखियो की करे छे जैसे भी ना। अब बरारिम चाहिए ना, सबका बरारिम जा देगी दियो। प्रशासन क्या बोला? खाली करो। वो बोलता है कि खाली करो, हम खाली ना करेंगे। क्या करेंगे, हमको हम लोग का दिक्कत है। खा रहे हैं, मेरे के सरकार से खाने ना मांगेंगे। महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदया का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है बहुत शीघ्र, तो इस कैंपस को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से खाली कराना, सेफ और सिक्योर बनाना, ये प्रशासन का दायित्व है, जिसको हम लोग करा रहे हैं। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र अंतर्गत राजपुर इलाके में पानी में डूबने से एक किशोर की मौत हो गई। मृतक की पहचान अमडंडा थाना क्षेत्र निवासी भावेश ताती के 13 वर्षीय पुत्र साजन कुमार के रूप में हुई है। बताया गया कि मृतक अपने नानी के घर सबौर पूजा पाठ कार्यक्रम में शामिल होने आया था। इसी बीच मृतक गांव के कुछ दोस्तों के साथ घूमने के लिए बहियार चला गया, जहां पर बाढ़ के पानी में वह डूब गया। वही पानी का तेज बहाव होने के कारण उसकी मौत हो गई। लोग जब तक उसको पानी से निकालते तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। इधर घटना की जानकारी के बाद परिजन मौके पर पहुंचे और स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही आगे की कार्रवाई में जुट गई। पूजा हो जाए जब शुरू हो रहे तो लोग पानी न देखे में जब ससुरी गए तो बगल में कम से कम 2 मिनट पानी नहीं गेले तो चले गए। है जहां गांव का संपर्क भागलपुर शहर से पूरी तरह टूट चुका है। ग्रामीणों को नाव या अन्य वैकल्पिक साधनों से जरूरी वस्तुएं मंगवानी पड़ रही है। गांव में पानी भर जाने से बिजली, चिकित्सा और साफ पानी की व्यवस्था नहीं है। प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ठोस राहत या बचाव कार्य नहीं पहुंच पाया है, जिससे लोगों में आक्रोश और मायूसी है। ग्रामीणों ने सरकार से तत्काल राहत शिविर और सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था की मांग की है। उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनकी परेशानी को समझेगी और जल्द से जल्द राहत पहुंचाएगी। इस बीच ग्रामीणों को अपने स्तर से ही समस्याओं का समाधान निकालना पड़ रहा है, जो उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। गांव के निवासियों ने बताया कि पानी भर जाने से उनके घरों में रखे अनाज और अन्य सामान खराब हो रहे हैं। उन्हें अपने पशुओं के लिए चारे और पानी की व्यवस्था करना भी मुश्किल हो रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि सरकार को राहत शिविर स्थापित करना चाहिए और सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था भी करनी चाहिए।
भागलपुर में बुधवार रात 8 बजे बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। बदमाशों ने 3 राउंड गोलियां चलाई है। युवक घायल हो गया। उसे इलाज के लिए भागलपुर के मायगंज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान संजीव सिंह के बेटे 22 वर्षीय शिवम कुमार के रूप में हुई है, जो नासिक में प्राइवेट कंपनी में काम करता था। वह 4 दिन पहले छुट्टी में घर आया था। बताया जाता है कि देर शाम वह घर से कहीं घूमने निकला था। लौटते समय किसी ने गोली मार दी। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद डीएसपी 2 राकेश कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। फिलहाल घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। मृतक की मां ने बताया कि बेटे को क्यों मारा गया, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। डीएसपी राकेश कुमार ने बताया कि सूचना मिली कि एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। थाना अध्यक्ष अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और घायल अवस्था में युवक को मायगंज अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी मौत हो गई। मामला जमीन विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। सर, हम तो घर में थे, वहाँ शिवम 4:30 बजे निकला। उसके बाद वहाँ जो है इसको गांव वाला हमको खबर किया कि शिवम कहाँ है, तो हम बोले कि शिवम अभी तुरंत निकला है। और इतना देर में बोला वो लोग क्या है, वो उसको गोली में लग गया है, वो उसको आप लोग जल्दी जाइए। महिला महाविद्यालय में गुरुवार को ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के बैनर तले आयोजित हुई, जिसका उद्देश्य मातृत्व के महत्व को रेखांकित करना और स्तनपान के प्रति महिलाओं में जागरूकता बढ़ाना रहा। डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि नवजात शिशु के लिए मां का दूध अमृत समान होता है। इससे शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और उसका समग्र शारीरिक और मानसिक विकास होता है। कार्यक्रम में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की अध्यक्ष डॉक्टर रेखा झा ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि स्तनपान केवल शिशु के पोषण का स्रोत नहीं, बल्कि यह मां को स्तन कैंसर, डायबिटीज जैसी कई गंभीर बीमारियों से भी बचाता है। महाविद्यालय की छात्राओं ने भी इस अवसर पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने पोस्टर, भाषण और स्लोगन के माध्यम से स्तनपान के महत्व को रेखांकित किया। आयोजन के अंत में जागरूकता रैली भी निकाली गई। कार्यक्रम ने मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य पर एक गंभीर विमर्श को जन्म दिया और स्तनपान के प्रति समाज में सकारात्मक संदेश देने का कार्य किया। कार्यक्रम में जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने उपस्थित अतिथियों को फूल का गमला और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के तहत हम लोग इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स भागलपुर शाखा के द्वारा लगातार प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, जिसमें जागरूकता कर रहे हैं कि माँ का दूध सर्वोत्तम है और इसका कोई विकल्प नहीं है। ये संकल्प बनाएं कि माँ अपने बच्चों को सिर्फ माँ और माँ का दूध दे। इसके लिए हम लोग जगह जगह कैंप कर रहे हैं, जागरूकता अभियान कर रहे हैं। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड अंतर्गत बेलखोरिया पंचायत के छावनिया गांव में शहीद रामफल मंडल की 101वीं जयंती बड़े ही धूमधाम और सम्मान के साथ मनाई गई। इस कार्यक्रम का आयोजन जिला एथलेटिक एसोसिएशन के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला एथलेटिक एसोसिएशन भागलपुर के अध्यक्ष जेड हसन मौजूद रहे, जिनका स्वागत फूल मालाओं और बुके देकर किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष जेड हसन और उपाध्यक्ष शिशुपाल भारती ने ग्रामवासियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि शहीद रामफल मंडल की जयंती मनाकर लोगों ने अपने पूर्वजों को याद कर युवा पीढ़ी को देशभक्ति का संदेश दिया है। कार्यक्रम में सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लिया और शहीद रामफल मंडल को श्रद्धांजलि दी। जेड हसन ने युवाओं से शहीद रामफल मंडल जैसे वीरों से प्रेरणा लेने की अपील की और कहा कि शहीदों की कुर्बानी को कभी भुलाया नहीं जा सकता है।